हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज में निकाली गई है, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 12 नवंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए, कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज ने 12 नवंबर 2024 को यह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है हमारे लीगल डिपार्टमेंट्स के लिए, वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, और साथ ही साथ हमें कंसल्टेंट की भी डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। लेकिन दोनों ही डेजिग्नेशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस अलग अलग रखा गया है। यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, और यंग प्रोफेशनल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में रिलीज करी गई है वो हमारी टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको एज लिमिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि आपकी एज 2 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट का ये एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट में गेन करा हुआ होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में गेन करा हुआ होना चाहिए, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर ट्राइब्यूनल में गेन करा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है और उसे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों डील करने आते हैं तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी पोजीशन के रिगार्डिंग, यानी कि कंसल्टेंट की पोजीशन जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कंसल्टेंट के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई है वो आपकी सिर्फ एक सिंगल वैकेंसी निकाली गई है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज अगर 2 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 35 ईयर है तो कैंडिडेट कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है, यानी कि अगर कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट को 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि
अगर कैंडिडेट को मिनिमम 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे और उसने ये प्रैक्टिस अपनी सुप्रीम कोर्ट में करी हो या फिर हाई कोर्ट में करी हो या फिर किसी ट्राइब्यूनल कोर्ट में करी हो या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करी हो, अगर कैंडिडेट को 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे तो कैंडिडेट कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को जो यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन और कंसल्टेंट की पोजीशन ऑफर करी जा रही है, ये आपकी जॉब टेम्परेरी बेसिस की जॉब है, यानी कि आपकी ये जॉब परमानेंट जॉब नहीं है। आपका मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 4 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इन्होंने आपको जॉब के रिगार्डिंग क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट का वेटेज 20 मार्क्स का रखा गया है। इसके बाद आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का वेटेज 30 मार्क्स का रखा गया है। इसके बाद आपके प्रेजेंटेशन का वेटेज 15 मार्क्स रखा गया है और फाइनली आपका पर्सनल इंटरेक्शन यानी पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 35 मार्क्स का रखा गया है। जो भी कैंडिडेट आउट ऑफ 100 में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता होगा उसी कैंडिडेट को ये लोग सिलेक्ट करेंगे यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए और साथ ही साथ कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आप कैंडिडेट का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनली आप कैंडिडेट का एक प्रेजेंटेशन होगी और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप इन दोनों में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनली आप कैंडिडेट को यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 16 जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आपको प्रिंट आउट करना है। अगर आप यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 तीनों पेजेस को आपको प्रिंट आउट कराना है। और प्रिंट आउट कराने के बाद जो जो बेसिक डिटेल्स आपसे इस फॉर्म में पूछी गई है, आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके मुझसे अपनी रेलेवेंट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेंगे उसके बाद आप अपने फॉर्म के साथ अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगाएंगे। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की आप एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आप अपने जीमेल को ओपन करेंगे, एक नए मेल को कंपोज करेंगे और पीडीएफ फाइल को अपने इस नए मेल में अटैच करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट में जाएंगे और क्लियरली सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल। अगर आप कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट इन एनसीएसके। आपको ये सब्जेक्ट में अपने मेल में मेंशन करना है और आपको इस मेल को ड्रॉप कर देना है shubham.garg@government.in पे। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस मेल को बिफोर 2 दिसंबर 2024 रात 12 बजे से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के एक मेल करना है। मेक श्योर करना कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच जरूर करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में एनसीएसके ने प्रोवाइड कराई है। थैंक यू सो मच।